जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात करें आंखों पे और आंखों की प्रॉब्लम्स पे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक कॉल आई थी और वो पूछ रही थी डॉक्टर साहब कौन जवाब देने वाला है यहाँ पर? Shall I go? हाँ प्लीज। देखें, उन्होंने 8 मंथ्स का बेबी बताया है जिसके कैटरेक्ट हैज़ बीन डायग्नोस्ड, और वो कह रही हैं कि आंख डिविएट भी की हुई है आउटसाइड। सो कैटरेक्ट से ज़्यादा भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पीछे हो। नाउ बच्चों में जब कैटरेक्ट होता है पैदाइश के ऊपर प्रेजेंट, तो कैटरेक्ट को तो निकालना इम्पॉर्टेंट होता ही है, बिकॉज एज आई सेड कि जो रेटिना की स्टिमुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके पाथ में विजन डेवलपमेंट के लिए, और उसकी पाथ में जैसे रेस की पाथ में कोई भी अगर ओपेक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। अच्छा, विजन फॉर लाइफ इम्पेयर हो गया? इम्पेयर होता है फॉर लाइफ। 9 years ऑफ एज है जहाँ तक आप, तभी कहते हैं कि जी आप रिफ्रैक्टिव एरर्स अर्ली एज में करेक्ट करें ताकि मैक्सिमम विजुअल स्टिमुलेशन पीछे रेटिना को मिल सके। और ये सारी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं ये 9 years ऑफ एज तक वर्क करती हैं। इनके केस में उन्होंने कहा कि डिविएशन भी है, सो डिविएशन जो होती है वो ऑब्वियसली कोई मसल्स कुड बी इन्वॉल्व, इट कुड बी बिकॉज उसकी विजन पुअर है उस आई के अंदर, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑल्सो। व्हाट शी नीड्स टू डू इज़ कि उनके डॉक्टर ने ऑब्वियसली उनको बहुत डिटेल में देखा होगा और उनको गाइड भी किया होगा, तो जिस तरह उन्होंने गाइड किया है उस तरह उसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर वो कह रही हैं कि मैं अच्छे अस्पताल में लेके गई हूँ। सो ऑल दी हॉस्पिटल्स, जो भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, अगर वो कराची बेस्ड हैं तो शी कैन कम टू एनी ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स, एंड आई एम श्योर कि इट कैन बी लुक्ड अपॉन। और ये इसी स्टेज के ऊपर इसको ट्रीट करना बहुत असेंशियल है। इसके ऊपर वेट करना कि जी वो एक से दूसरे डॉक्टर के पास जाती रहें और डॉक्टर्स उनको गाइड करते रहें और उसको वो फॉलो ना करें, दैट इज़ नॉट राइट। ओके, अच्छा, अब डॉक्टर साहब मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, बच्चों में लेज़ी आई होती है, वो एक आंख बंद करके फिरते हैं, मतलब ये ऐसा क्यों होता है? लेज़ी आई क्यों होती है, कैसे ठीक होती है, और एक आंख क्यों बंद करनी पड़ जाती है उसके लिए? देखिए, जैसे बने फिर रहे होते हैं जी, जैसे भी डॉक्टर साहब आपको बताई थी, यंग एज में एक ख़ास विजुअल डेवलपमेंट होती है और विजुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर मुझे या आपको कैटरेक्ट डेवलप हो जाए और हमारी आँख के अंदर रोशनी नहीं जाए या क्लियर इमेजेस नहीं बने, तो हमारे जो वायर्स हैं जो ब्रेन तक जा रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी छोटे बच्चे को कैटरेक्ट बन जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से विजुअल स्टिमुलेशन नहीं हो, तो वो अपने वायर्स को बंद कर देते हैं। ये एबिलिटी सिर्फ छोटे बच्चों के अंदर होती है, और वो करते हैं कि क्योंकि एक आंख से अच्छा नज़र नहीं आता है, वो दूसरी आंख पे फोकस करते हैं और उस आंख के वायर्स को स्विच ऑफ कर देते हैं। दिस स्विच ऑफ इज़ बेसिकली लेज़ी आई। और अगर लेज़ी आई ज़्यादा बढ़ती रही, तो जिस तरह ये पे बता रहे हैं ये बच्चे को कि उनकी आंख डिविएट होना शुरू हो रही है, बिकॉज आंख को एक फोकस चाहिए होता है ताकि दोनों आंखें मिलकर एक साथ काम करें। अच्छा, पता भी नहीं चलता बच्चे को? बाज़ वक्त पता नहीं चलता है, समटाइम आपको पता इस तरह चलता है कि आंख डिविएट होना शुरू होती है। अगर आंखें डिविएट नहीं हो तो पेरेंट्स को तो पता नहीं कि बच्चा एक आंख से देख रहा है या एक से नहीं देख रहा है। अगर आंख डिविएट होना शुरू होती है तो इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करता है लेज़ी आई एंड देन यू ट्रीट इट। अगर बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा हो तो एक आंख से उसको अच्छा नज़र आ रहा हो तो पेरेंट्स को पता नहीं चल सकता। अच्छा, सिंपल टेस्ट जो है ये तो माएँ अपने घर में भी कर सकती हैं, बच्चों के एक आंख पे हाथ रख के सामने देख के बताओ क्या है, फिर दूसरी आंख पे, है ना? क्योंकि फिर अक्सर माओं को भी नहीं पता हो तो पता तब चलना शुरू करता है जब डेविएट होना शुरू हो जाता है। बाहर ही होता है कि 5 साल की उम्र में स्कूल में स्क्रीनिंग होती है, एंड वेरी सिंपल टेस्ट। 5 साल की उम्र में? इससे पहले नहीं डॉक्टर साहब? नहीं, इससे पहले एक तो जज करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई बच्चा सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उनको चार्ट्स पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी की आंख डिविएट कर रही हो, कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम नज़र आ रहा हो जैसे कैटरेक्ट वगैरह के, दैट्स टोटली डिफरेंट। लेकिन एक हेल्दी लुकिंग चाइल्ड में 5 years इज़ द एज वेयर विजन प्रॉब्लम्स कैन बी डिटेक्टेड ईजिली एंड कैन बी ट्रीटेड। तो उसमें यह कि आपने चार्ट पढ़ा के फ़ौरन डायग्नोस कर लिया आराम से कि भाई बच्चे को नज़र नहीं आ रहा है, एंड देन यू कैन ट्रीट देम। तो बाहर तो ये स्कूल वगैरह में स्क्रीनिंग होती है, यहाँ पे भी बाज़ स्कूल्स में होती है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि एक दफ़ा छोटे बच्चे को 5 साल की उम्र में कहीं पे भी अच्छी जगह पे ले जाके आइस कवर, एक आंख कवर करा के दूसरी आंख से पढ़वाएं, दूसरी आंख से कवर करा के पहली आंख से। अच्छा, जो लेज़ी आई होगी उससे नज़र ज़रूर आएगा लेकिन कम नज़र आएगा? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी। ज़्यादातर को नज़र आता है, ठीक है, ये नहीं होता है कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कम नज़र आ रहा होता है कि हो सकता है कि वो चार्ट का सिर्फ पहला लेटर पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए अभी और 8 या 10 लाइनें हैं, एंड बिकॉज इट कैन बी इम्प्रूव विदाउट एनी सर्जरी और इंटरवेंशन। और ये बच्चे की ज़िंदगी का मामला है जो कि आइंदा 20, 25, 50, 60 साल तक रहे, तो आई थिंक पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो देनी चाहिए। सही। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग। जवार साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जवार साहब कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैं सलाम करना चाह रहा था, और टॉपिक क्या था, बिजली नहीं है ना, मैं तो आजकल ये मसला बना हुआ है। आजकल काफ़ी जगहों पे बिजली पता नहीं फॉर सम रीज़न हमारे मॉर्निंग शो के वक्त अच्छा ज़वार साहब, हम आँखों पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, आंखें तो बड़ी नेमत है ना जी। अच्छा जी, हमारा एक पोल का सवाल है कि गाड़ी के पीछे काला कपड़ा जो टांगते हैं लोग, उससे क्या गाड़ी को नजर नहीं लगती? काला कपड़ा जी? जी, काला कपड़ा तो फिर किसी चीज के लिए भी, कोई देखे माएँ जो होती है जिनके बच्चे खूबसूरत होते हैं, वो सुरमा लगा देती थी। हर माँ का बच्चा खूबसूरत होता है। हाँ, नहीं होता है ना, कुछ बच्चे माएँ ऐसी होती है कि बेटा है जी, इसको नजर लग जाती है, वो सुरमा लगाना और माथे पे थोड़ा सा कट लगा देना। कट लगा देना मतलब सुरमे से ना लकीर लगा देनी ना। अच्छा, डॉट या लकीर। ओके, कौन सी माँ है? लकीर लगा देनी जी, लेकिन बच्चे को नजर क्या न लगे। वाकई इससे नजर वजर जो होती है वो इस चीजों से नहीं लगती क्या? नहीं, लग तो जाती है जी, नजर जो लगनी है वो तो लग ही जाती है, लेकिन वो दिल की तसल्ली के लिए होता है ना जी। कि हमने तो ये भी किया, किसी कोई लोग होते हैं उनका घर खूबसूरत हो, ऊपर घर के ऊपर ना उल्टी हांडी रख देते हैं, काली हांडी। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, हमारे गांव में तो होता है अक्सर। हाँ जी, अच्छा। अब शहरों में तो इतनी कोशियां होती है, शायद उधर ना हो, लेकिन गांव में तो ये होता है ना जी, उल्टी हांडी रख दी काली जी। हाँ जी, कोई ऐसी चीज बांध दी जो बंदा देख के दूसरा कहे कि यार ये क्या इन्होंने किया हुआ है। हमारे तो हर घर के ऊपर माशाल्लाह लिखा होता है। माशाल्लाह भी लिखा होता है, घर भी बना भी नहीं होता, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, पर माशाल्लाह का बोर्ड लगा होता है। हाँ जी, कहीं कुछ बड़ा कुछ लिखा होता है। हाँ जी, चले जी, तो इस तरह फिर ऐसा ही होता है जी। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। ज़वार साहब बड़ी मजे की उन्होंने बातें बताई, अब 2-3 बातें तो हमें भी नहीं बताती। चलो, ऐसा भी होता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अच्छा हम बात कर रहे थे लेजी आए, तो इतना नहीं पता चलता, फिर हम लोग तो खैर नहीं, डॉक्टर जो है एक आंख बंद कर देते हैं फॉर सम टाइम दूसरी आंख को ट्रेन करने के लिए। दैट्स ट्रू, राइट? तो कितना अरसा लगता है इस ट्रेनिंग में? डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है। इट्स वेरी मच बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स एज। यूजुअली बेस्ड ऑन दैट एज वीकली साइकिल्स होते हैं जिनको किया जाता है, और जो अच्छी आंख है उसको बंद किया जाता है, और जो ख़राब आंख है उससे कहते हैं कि बच्चे को आप काम कराएं। बंद करने से वो नहीं जाएगी डिटोरिएशन में? बिल्कुल होती है, इसीलिए अगर आपने पैचिंग, इसको पैचिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड पैचिंग, ठीक है, ऑकुलर पैचिंग होती है। जब ये आप पैचिंग करवाते हैं तो आपके रेगुलर फॉलोअप्स होते हैं, से 2 वीकली फॉलोअप होता है, जिसके अंदर आप ना सिर्फ कि जो ख़राब आई है उसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं, आप अच्छी आंख की विजन को भी चेक कर रहे होते हैं कि वो तो नहीं फॉल कर रही है। इसके अलावा कंप्लीट ओक्लूजन यूजुअली नहीं देते हैं, पार्शियल ओक्लूजन देते हैं, जैसे 4 घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे आप दिन में बच्चे को कराएं। उसके 2 रीज़न्स हैं, एक तो ये कि बच्चे करेंगे ही नहीं कंप्लीट ओक्लूजन, कभी नहीं कर सकते जब बच्चे, क्योंकि 9 साल से कम उम्र की उम्र में ये काम करता है ऑकुलर पैचिंग। स्कूल जाते हैं तो फिर हम उसको उसकी गुड आई के साथ क्लोज नहीं भेज सकते? आप बिल्कुल भेज सकते हैं। आप वो ग्लासेस आते हैं जिनको फ्रॉस्टेड ग्लासेस कहा जाता है, जिसके अंदर जो गुड आई होती है उसके आगे फ्रॉस्टेड वो लगाया होता है। आप टीचर के साथ, यू हैव टू सिट डाउन विद द टीचर, you have to explain to the teacher. बच्चा स्टडी, मतलब उसको जब बोर्ड ही नजर नहीं आएगा और वो जो बुक भी नहीं पढ़ पा रहा होगा, उसके अंदर बच्चों, यही तो है कि टीचर्स जो होती है ना, उनको आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल फ्रंट ऑफ द सीट के ऊपर बैठेगा, जब इसका रीडिंग का काम है या जब इसका राइटिंग का काम है तो इसको ये ग्लासेस आप पहना के करें कि वो करे। अगेन ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है स्कूल किस में जा रहा है, बच्चा कैसा है, टीचर्स की कोऑपरेशन कितनी है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। ऑकुलर पैचिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पेरेंट की होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, यू नो, आप उनकी एक आंख पैच कर दें वो फिर भी साइड से नीचे से देख लेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दिस हैज़ टू बी डन अंडर सुपरविजन, ओनली देन इट इज़ इफेक्टिव एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। डॉक्टर साहब, स्क्विंटिंग, महंगापन, ये क्या चीज़ है और ये क्यों होता है? देखिए, स्क्विंट के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। एक रीज़न उसमें से अभी जिसके बारे में हम बात करते हैं, लेज़ी आई, वो है कि आई को स्टिमुलस नहीं मिलता है। दोनों आंखें एक साथ काम इस तरह करती हैं कि उनमें एक ही इमेज बन रहा हो। अगर एक आंख में एक इमेज बन रहा है, दूसरी आंख पे दूसरा इमेज बन रहा है, किसी भी वजह से कमज़ोरी की वजह से विजन नजर आ रहा है, उसको बच्चे डबल विजन को ट्रीट इस तरीके से करते हैं कि वो आंख को स्विच ऑफ कर देते हैं।
ٹھیک ہے. ہم بڑے جو ہیں وی کی ناٹ ڈو دس. ٹھیک ہے, تو ہم جیسے ہی ہمیں ڈبل ویژن ہوتا ہے ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. ہم کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم. جی جی بالکل. اور ہاں, اور جب ڈبل ویژن ہو تو پیسے کبھی کاؤنٹ نہیں کرنے چاہیے. پیسے تو بڑے اچھے لگتے ہوں گے, ڈبل نظر آتے ہیں. لیکن بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ اس آنکھ کو بند کر دیتے ہیں, تو جس کی وجہ سے لیزی آئی ہو جاتی ہے. لیزی آئی کبھی کبھی یا اسکوئنٹنگ جو ہے وہ کبھی مسل کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے, کبھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بعض نمبر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کو اسکوئنٹ کر دیتے ہیں. اگر کسی بچے کا بہت زیادہ پلس کا نمبر ہو تو پلس کے نمبر کو اوور کم کرنے کے لیے وہ آنکھ پہ زور دیتا ہے, اور جب زور دیتا ہے تو اس کی آنکھیں کے اندر کی مسلس اندر کی طرف موو ہو جاتی ہیں. تو بعض بچے جو اندر کی طرف آنکھیں جا رہی ہوتی ہیں ان کا بہت ہی سمپل سا ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ ان کو ان کے گلاسز کا نمبر پرسکرائب کر دیں, اینڈ وتھ ٹائم دیئر اسکوئنٹ ول گو اوے. اچھا سر, اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ بچی ہو اور اس کی ایک آنکھ نارمل لگ رہی ہے اور ایک آنکھ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اسکوئنٹ کی طرف جائے جا رہی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہی ساری پاسبلٹیز جیسے ابھی ہم نے بتائیں کہ ایک تو ریفریکٹیو ایرر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے چیک کرنا پڑتا ہے ڈراپس ڈال کے کہ بھئی بچے کا کیا ریفریکٹیو ایرر آ رہا ہے. دوسرا یہ چیک کرنا پڑتا ہے بچے کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے, کہ اگر بچے کو موتیا ہے تو وہ اس آنکھ سے وہ دیکھ نہیں رہا ہے تو اس آنکھ کو ڈیویٹ کر رہا ہے, دی آئی سرچنگ فار امیج. اور اگر اس کو مہینہ اسٹاپ کیا جائے تو وہ لیزی آئی میں ڈیولپ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. ہمارے پاس ایک کال ہے, جوائن کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ احمد شیر بول رہا ہوں. جی کیا؟ احمد شیر. احمد شیر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ثوابی سے بول رہا ہوں. ثوابی سے بات کر رہے ہیں, اچھا جی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھنا تھا کہ دھوپ میں مجھے مطلب صحیح طرح نظر نہیں آ رہا. میں اکثر جب دھوپ ہو نا تیز ہو تو ایک آنکھ کو بند کر کے پھر دیکھتا ہوں ایک آنکھ سے. اچھا جی جی. آپ آنکھیں چھوٹی کر کے نہیں دیکھتے, ایک آنکھ کو بند ہی کر دیتے ہیں آپ؟ تقریباً جب دھوپ ہو نا تیز تو اس طرح کرتا ہوں, دونوں آنکھیں مطلب جب کھولتا ہوں تو پھر اکثر پانی آ جاتا ہے آنکھوں سے, یا صحیح طرح میں نہیں دیکھ پاتا دھوپ میں. تو آپ ایک آنکھ بند کر دیتے ہیں ہاتھ رکھ کے؟ جی جی. ہاتھ رکھ کے بند کر لیتے ہیں؟ نہیں ہاتھ تو نہیں رکھتا, ہاں بس یا آنکھ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دیتا ہوں. اس طرح کیپ نہیں پہنتے, کیپ ہو جیسے چاؤ چاؤ کرنا پڑتا ہے نا. اچھا آپ کو ایک آنکھ کے اوپر چھاؤ کرنی پڑتی ہے ایسے؟ ہاں جی جی. چلو ٹھیک ہے. کون سی والی آنکھ کے اوپر چھاؤ کرتے ہیں؟ ایک ہی آنکھ کے اوپر کرتے ہیں ہمیشہ؟ بس کبھی ایک کبھی دوسری, یہ نہیں معلوم, مطلب ایک آنکھ بند رکھنا پڑتا ہے. اچھا, جو ہاتھ اس کو خالی ہوا وہ اس آنکھ پہ رکھ دیا ہے نا؟ اچھا جی جی ٹھیک ہے. چلے جی, ہم ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں, آئی تھنک